नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र के नैन्सी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूटे हुए बीते कई घंटे प्रशासन कर रहा नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का पलटवार, कहा केंद्र सरकार कर रही सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग। चोरी, लूट और डकैती के 30 से ज्यादा मामलों में संलिप्त अपराधियों को पंचकुला क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। सुनसान और बंद पड़े मकानों को बनाते थे निशाना। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में एक जिम में एक्सरसाइज के दौरान एक शख्स की मौत, हार्ट अटैक का जिक्र, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और सिरसा के 20 से ज्यादा गांवों की 100 साल पुरानी मांग आखिरकार हुई पूरी। घग्गर नदी पर किया जा रहा आधुनिक पुल का निर्माण। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कुरुक्षेत्र के नैन्सी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूटे हुए कई घंटे बीत चुके हैं और हालात अब ये हैं कि नदी का पानी लगातार खेतों की तरफ बह रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। हालांकि मारकंडा नदी का जलस्तर कम जरूर हुआ है और ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन मारकंडा का जलस्तर और कम होने का इंतजार कर रहा है ताकि तटबंध बांधने का काम शुरू किया जा सके। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक मारकंडा नदी के पानी से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मतलब जब से हम यहाँ जन्मे हैं इस गांव में, उससे पहले भी हमारे दादा परदादा जो हमारे को पुश्तैनी में यही पानी देखने को दे गए थे और अब भी हमारे को ये मिल रहा है। हमारा एक दुख है, हमारा दर्द है। शायद आज तक किसी नेता ने, किसी लीडर ने, किसी प्रशासन ने हमारा सुना नहीं। 2 किलोमीटर का बंद है जो कि जलबेड़े से लेके और जो हरिगढ़ बोरखवाड़ा पहले बंद बंधा हुआ है वहाँ तक मारना है, ज़्यादा लंबा चौड़ी बात है। और जहाँ जो हमारे को सुनने को यहाँ मिलता है, अभी जो ये पानी आता है यहाँ, ये टोटली जितनी भी मारकंडे के नीचे जो ये पानी आ रहा है काले आम से, ये मलकियत है, लोगों की अपनी मलकियत है। 1995 से 95 तक यहाँ किसी ने भी खनन नहीं करवाया था। अगर किसी अफसर से किसी से बात करते हैं तो यहाँ माइनिंग हुई है, उससे पहले किसी ने माइनिंग नहीं करवाई थी। तब से हम ये पानी देख रहे हैं और 2-2 बार हम जीरी लगाते हैं। हमारे को ये नहीं पता लगता भी हमारा कसूर क्या है। हमने इस हरियाणा में और यहाँ नैसी में हमने जन्म ले लिया, ये है हमारा कसूर है। ऐसा है कि हमने कई साल से ये जो पीड़ा है सारे गांव की है, पूरे इलाके की है। कुछ तो यहाँ पर ये पाइपलाइन पीछे से डल के आई है स्माइलाबाद से, वो भी यहाँ पर आगे छोड़ दी गई ताकि ये पानी यहीं निकलता। अगर ये पाइपलाइन भी आगे तक हो जाती ना तो इसके ऊपर से ही पानी निकल जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। और गंदा पानी है, कई गाँव का भी यहाँ पर आकर छोड़ दिया गया पिछली सरकार में। अब यह है कि हमने तो कल भी प्रशासन को हमने फ़ोन करके डीडी शर्मा जी को भी कहा, हमने जिंदल साहब से भी हमारा संपर्क हुआ, कोई हल नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं भी अभी जैसे पानी उतरेगा हम यहाँ, उन्होंने वादा किया भी हम यहाँ बंद नैसी से लेके जलबेड़ा तक बनवाएंगे। डीडी शर्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम अपनी जेब से बनाएंगे अगर नहीं हमारे को पैसा मिला। इधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने पलटवार किया है। सिरसा पहुंची सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पहले दिन से ही ईडी कांग्रेस नेताओं के पीछे पड़ी है और केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखो, ईडी पहले दिन से हमारे नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है। सेंट्रल एजेंसीज का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है आपने इतिहास में नहीं देखा होगा। जो सड़क की लड़ाई है वो सड़क की लड़ाई रहेगी और जो हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जाएगा तो देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्या, डकैती, चोरी और अन्य कई मामलों में संलिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये अपराधी जंगलों में छिप कर रहते थे और सुनसान और बंद पड़े घरों को अपना निशाना बनाते थे। वहीं अपराधी पंचकुला के सेक्टर 2 और पिंजौर के बिटना रोड के अलावा अन्य 4 जगहों पर वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन अपराधियों को काबू किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधियों ने कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में भी लाखों रुपए की डकैती की थी।
इनके जैसा सर ने बताया है कि हमारे यहाँ केवल 2 अटेम्प्ट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं और पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि इन्होंने 4 घरों में अंदर घुसे हैं, लेकिन ताला तोड़ने की कोशिश, एक जगह ताला तोड़ दिया है, अंदर घुस गए हैं, दूसरी जगह खिड़की तोड़ दी गई है, अंदर घुस गए। तो हमारे यहाँ केवल अटेम्प्ट हुआ है और रिकवरी का भी अभी तो हमारे पास रिमांड पे है, तो जो भी हथियार है वो भी हम बरामद करते हैं। ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं कुछ तरह के? नहीं, इसमें जो जो नॉर्मल इनके एक तो इनके यहाँ पे ये दारू वगैरह जो मुआ वगैरह बोलते हैं एमपी में, वो उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। और हाँ, ये भी बात क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर आई है कि 2 अटैम्प्ट जो हमारे यहाँ हुए हैं, इन दोनों में इन्होंने अटैम्प्ट करने से पहले इन्होंने पहले शराब पी। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में एक जिम में एक्सरसाइज के दौरान व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। वहीं व्यक्ति की मौत की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया ये जा रहा है कि जिम में मौजूद ट्रेनर और अन्य सहयोगियों ने शख्स को सीपीआर देने की कोशिश की। तुरंत निजी अस्पताल के डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारते हुए गंदे नाले के पास एक जुए के अड्डे पर रेड की है, कार्रवाई की है और इस दौरान भारी मात्रा में कैश, मोबाइल फोन और वाहनों को जब्त किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से करीब 12 लाख रुपए कैश, 46 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई वाहनों को भी अपने कब्जे में लिया है और मौके पर कई लोगों को भी काबू किया है। सीएम फ्लाइंग की डीएसपी ने इस दौरान स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और मिली भगत का भी जिक्र किया है। सीएम फ्लाइंग को इन्फॉर्मेशन थी कि एक रिंकू नाम का व्यक्ति अनोखा कॉलोनी दरोंदा में जुए का काम जो है वो कर रहा है, जुआ चला रहा, ठीक है, और वो चलाने के नाम के डेली के अपने 50,000 रुपये वहाँ से लेके जाता है, तो सारी व्यवस्था उसी की कर। तो लोग अन्य अन्य जिलों से जो है दिल्ली तक के लोग जो वहाँ जुआ खेलने के लिए आते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन पे हमने जो लगभग 12 लाख के करीब राशि दिन रात दोनों टाइम जुआ? हाँ, दिन रात चलता था। इंफॉर्मेशन हुई थी दिन रात, पर रात में ज़्यादा थी, इसलिए हमने रात का प्लान बनाया कि रात को ज़्यादा लोग खेलें। मोबाइल्स और गाड़ियाँ बरामद हुई? मोबाइल्स, गाड़ियाँ सब जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले कर दी और अगली कार्रवाई होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस पवित्र भूमि पर आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप 2 दिन एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा, विचार और मंथन करने वाले हैं जो एक भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम करेगा। आज इस उद्घाटन सत्र में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र वो भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह विषय हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने एक संकल्प लिया है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व प्रधान परमजीत सरना ने दिल्ली कमेटी पर निशाना साधा है। फतेहाबाद के गांव बीघड़ पहुंचे परमजीत सरना ने कहा कि बंद पड़े स्कूल और इंजीनियरिंग
कॉलेज की हालत काफी खस्ता है। इस दौरान उन्होंने बंद पड़े स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग की खस्ता हालत पर भारी रोष जाहिर किया और अपना गुस्सा भी जताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में इस स्कूल को बिकने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली कमेटी ने पिछले 12-13 सालों के विच इस स्कूल की बर्बादी की है और हुण पता यह लग्या सी कि हाई कोर्ट दे विच इन्हां ने 20 गज की जमीन हाई कोर्ट नूं दित्ती है कि यह विक सकती है, इन्हूं तुसीं खरीदना तो खरीद लो। इस गल का सानूं बड़ा अफसोस होया। इत्थे बोर्ड जरूर किसी जगह लग्या होएगा जिहड़ा 1996 जत्थेदार गुरचरण सिंह टोड़ा जिहड़े उस श्रोमणी कमेटी के प्रधान सन, उन्हां कोलों असीं दा नींह पत्थर रखाया सी और उन्होंने उस वक्त बहुत तारीफ की सी दिल्ली कमेटी की, बई तुसी इस जगह ते स्कूल खोल के इस सिख हल्के दे विच जिहड़ा आखिरी पिंड है हरियाणे का सिखां दा, उत्थे तुसी एक काम करके बहुत वधिया कीता है। और अज मैनूं खुशी हो रही है कि ये बिल्डिंगां बर्बाद हो गई इन्हां दे करके। इत्थे स्कूल चलता सी उस वक्त तकरीबन 900 के करीब बच्चे सन। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। करीब 1 सदी से भी ज्यादा समय से किश्ती के जरिए नदी पार करने वाले सिरसा के 20 से ज्यादा गांवों की 100 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव बूढ़ा भाणा और फरवाई खुर्द में घग्गर नदी पर आधुनिक पुल का निर्माण किया जा रहा है और करीब 100 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है, जिसमें 6 पिलर बनाए जाएंगे। बता दें कि बीते कई साल से कई गांवों के लोग जुगाड़नुमा पुल पर पैदल या फिर दोपहिया वाहनों से नदी को पार करते थे, जिससे अक्सर हादसे भी होते थे। लेकिन अब इस पुल के निर्माण के बाद 20 से ज्यादा गांवों को काफी फायदा होगा। फरवाई कलां स्कूल में जाते हैं और हमें हमारे गांव में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। घग्गर नदी जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, जिसके कारण बीच में से जो किश्ती जाती है वो भी नहीं इधर से जा पाती फरवाई को। तो इसके लिए हमें छुट्टियां भी करनी पड़ जाती हैं, तो हमारी पढ़ाई भी ख़राब होती है। इसलिए जो अब पुल बन रहा है वो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। जिन्हें भी पिंड है कराड़कोट, नागो, बुढ़ापाणा, नीका या ये पिंड है, इधरले पासे पिंड है बुरवाली तक जिहड़े लिंक है ना अपने आपसी परिवारों के, उन्होंने इन्नी मतलब सहूलियत है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੁੱਢਾਪਾਣਾ ਪਿੰਡ कराड़कोट ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। पहली बात तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आपने 8-10 सालों से बहुत इसकी मान लो भी यहाँ आके आम पब्लिक से मान लो पूछा, इसका ऊपर तक आवाज़ उठाई। उस आवाज़ उठाने से हमारे को सरकार ने बड़ा मान लो भी हमारी सुनाई करी और जो महकमा है घग्गर डिवीज़न उसने हमारा बहुत हेल्प करी है। और मेरी बात सुनो, बुढ़ा बाणा से फरमाई 10 मतलब 7-8 मिनट का रास्ता है और ऊपर से जाते हैं तो हरियाणा रोडवेज बस है 35 किलोमीटर गांव में घूम घूम कर जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। वर्ल्ड बैंक की टीम कुरुक्षेत्र पहुंची है। इस दौरान वर्ल्ड बैंक की टीम ने सरस्वती नदी और रिवर रिचार्जिंग सिस्टम का जायजा लिया है। जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की टीम ने गांव बोहली और ईसरगढ़ पहुंचकर सरस्वती रिचार्जिंग सिस्टम का जायजा लिया है। वहीं सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने बताया कि सरस्वती नदी के ऊपर रिजर्ववॉर स्थापित किया जा रहा है और इस वजह से अब इस क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ चुका है और पिछले 3 साल से सरस्वती नदी में पानी चलने से किसान और इलाके के लोग भी खुश हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इरिगेशन पॉलिसी को लेकर अच्छे प्रबंधन के लिए सराहना भी की है। वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने यहाँ सरस्वती नदी के हमारे रिचार्जिंग सिस्टम को देखा और उन्होंने सरस्वती का जो क्षेत्र है वो भी देखा, जिसमें वर्ल्ड बैंक के डॉक्टर जूब स्टाउट जेस्टिक और डॉक्टर बोगाचन बेनली, 2 वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इरिगेशन के और वाटर रिचार्जिंग के, वाटर सेविंग के, उन्होंने आज सरस्वती रिवर सिस्टम बोली का देखा, जो हमने वहाँ पर पोंड जो बनाया हुआ है, और उसके बाद सरस्वती नदी को ईसरगढ़ के पास भी देखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सिस्टम हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है और मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ भी की और
कि हरियाणा गवर्नमेंट की इस बात के लिए भी तारीफ की पीछे मनोहर लाल जी के समय में जब ये बोर्ड का गठन हुआ कि इस ऐसे नदी के लिए रिवाइवल के लिए जो हमारी सिविलाइजेशन जिससे जुड़ी हुई है उस नदी को रिवाइव के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाना, तो उसकी इन दोनों अधिकारियों ने, वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी हैं, इन्होंने तारीफ की है। और मुझे लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफल है। हमने अभी तक जो 11 रिजर्वायर जो अभी तक बनाए हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।